हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो पहले समझते हैं डीएनए। इससे क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। डीएनए वॉटसन और क्रिक का मॉडल है। डीएनए को डाइक्सिबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसमें 3 चेन होती है: नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। डीएनए में 4 बेस होते हैं। प्यूरीन ये डबल रिंग होता है। इसमें एडिनिन और ग्वानिन होता है। प्रीमिडिन ये सिंगल रिंग होता है। इसमें थायमीन और साइटोसिन होता है। अब समझते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। डीएनए एक लैडर यानी सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। अगर आप 1 सेकंड के लिए डीएनए को लैडर की तरह इमेजिन करो तो लैडर के जहाँ पोल होते हैं, वहाँ डीएनए में फॉस्फेट और शुगर होता है, और लैडर के स्टेप की जगह नाइट्रोजनस बेस होता है। लेकिन ये लैडर की तरह सीधा नहीं होता, बल्कि ट्विस्टेड होता है। इसीलिए हम इसे डबल हेलिक्स बोलते हैं। और एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है, और ग्वानीन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, और इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी जुड़ते हैं, क्योंकि बेस डायरेक्ट नहीं चिपकते हैं। एडिनिन और थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं, यानी डबल बॉन्ड बनाते हैं। ग्वानीन और थायमीन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। पेपर के लिए डीएनए का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के पास पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। इसीलिए डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन को आरएनए के फॉर्म में कॉपी करता है। डीएनए से रना बनने तक के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट है इनिशिएशन। डीएनए का एक स्पेसिफिक रीजन होता है, जिसे प्रोमोटर कहते हैं। रना पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर को पहचानता है, और डीएनए स्टैंड ओपन हो जाता है। अब होता है एनलोंगेशन। रना पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करते हैं, और न्यू रना न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं। लास्ट में इसमें डीएनए के एंड में टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। रना पॉलीमरेज रुक जाता है, और नया रना स्टैंड डीएनए से अलग हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। तो ये 2 टॉपिक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। अगर आपको इन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में बताओ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो।